एक आम इंसान जब बदला लेने पर आता है फिर वो नहीं जानता रहम क्या होता है और उसकी हद क्या है। और ये कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जो अपनी बीवी के साथ खुश था। वो बस उसके साथ रहना चाहता था और उनके पास सब कुछ था, मगर फिर एक शाम सब कुछ बदल जाता है। फिल्म की शुरुआत में हमें मारियो नजर आता है। वो अपनी बीवी के साथ फ्यूचर की बातें कर रहा था और फिर खाना खाने के बाद वो यहाँ से रवाना हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मारियो अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था और यहीं पर एक आदमी खड़ा था, वो उनका पीछा करने लगता है। मारियो और उसकी बीवी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता और अब वो दोनों बातें करते करते गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, मगर यहीं पर वो आदमी और उसका साथी भी यहीं पर पहुंच जाता है। और अब वो आदमी मारियो से कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। और मारियो और उसकी बीवी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहीं पर वो आदमी मारियो का पर्स निकालता है, वो खाली था। वो आदमी उससे कहता है ये तो बिल्कुल खाली है, तो मुझे पैसे निकलवा के दो। और फिर यहीं पर वो आदमी मारियो की बीवी की तलाशी लेता है, मगर वो तलाशी नहीं, वो बगैरती कर रहा होता है। और अब मारियो उनकी बगैरती देखकर मान जाता है। वो एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए जाता है, साथ में दूसरे आदमी को ले जाता है। मगर यहीं पर वो बगैरत आदमी मारियो की बीवी के पास जाके बैठ जाता है और मारियो दूसरे आदमी के साथ जाता है पैसे निकलवाने के लिए। मगर मारियो यहाँ पे बार बार पीछे देख रहा होता है। मगर यहीं पर दूसरा आदमी मारियो को कहता है थोड़ी जल्दी करो। और फिर पैसे निकलवाने के बाद वो वापिस आ जाते हैं और अब वो गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। मगर यहाँ पे वो बगैरत इंसान अपने साथी से कहता है तुम आगे बैठ जाओ। मगर यहाँ पे वो आदमी फिर मारियो की बीवी के साथ लगा होता है, वो पूरी तरह से बगैरती कर रहा होता है। मगर यहीं पर मारियो उनसे गन छीनने लगता है और गोली चल जाती है। गोली मारियो को लगती है और अब गाड़ी टनल से जाके टकरा जाती है। और अब मारियो को गोली तो गलती से लग चुकी थी, मगर मारियो की बीवी को ये लोग जानबूझ के मारते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है 7 साल बाद मारियो बच गया था, मगर वो बदल चुका था और वो 7 सालों से उन लोगों को ढूंढ रहा था। वो हर रोज उसी जगह पे जाता और हर एक इंसान को शक की नजर से देखता। और अब मारियो हमेशा बदला लेने के बारे में सोचता रहता, क्योंकि उसकी जिंदगी में बस यही एक काम था जो उसे करना था। उसने अपनी बीवी का बदला लेना था। और फिर हर रात की तरह वो आज भी अपनी गन उठाता है और सबसे पहले अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट को बदल देता है। ये काम वो रोजाना किया करता था। और फिर यहाँ पे रोज़ाना की तरह वो एक होटल पे चाय पीता था। आज भी वहाँ पे वो रुकता है। चाय पीने के बाद वो चाय के पैसे पे करता है और फिर उसके बाद वो शिकार के लिए निकल जाता है। वो रोज़ाना किसी न किसी को मार देता था और फिर उसी एटीएम के सामने वो अपनी गाड़ी खड़ी करता है और यहाँ पे काफ़ी देर वो इंतज़ार करता है। और फिर वो एटीएम में जाता है, पैसे निकलवाने का नाटक करता है और फिर वापस आता है, अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। और अब वो काफ़ी देर इंतज़ार करता है, यहाँ पे कोई भी नहीं होता। और फिर अचानक से एक बाइक आती है और वो उन्हें देखकर फिर से एटीएम में जाता है और वो लोग इसे देख रहे होते हैं और फिर से पैसे निकलवाने का दिखावा करता है, क्योंकि वो जानता था वो लोग उसे रोकेंगे। और अब वो लोग मारियो को रोकते हैं और उस पर गन तान देते हैं, मगर मारियो जानता था उसे क्या करना है। और फिर यहाँ पे मारियो बाइक वाले बंदे को गोली मार देता है और दूसरा बंदा मारियो पे चाकू से हमला करता है, मगर मारियो वही चाकू निकालता है और फिर मारियो उसे मार देता है। और फिर उसके बाद उनके हाथों में वो टैटू के निशान ढूंढ रहा होता है, मगर ये वो लोग नहीं होते जिन्हें मारियो ढूंढ रहा होता है। अब मारियो दूसरे आदमी की तरफ आता है, मगर वो लड़की होती है और वो बहुत जख्मी थी। वो एक ही बात करती है और फिर उसके बाद वो मर जाती है। और फिर मारियो भी चाकू लगने की वजह से जख्मी हो चुका था। फिर वो उसी जगह पे टेप बांध देता है, जिसकी वजह से उसका खून रुक जाता है। और फिर मारियो इन लाशों को लेकर जंगल में रवाना हो जाता है। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है मारियो ने कई लोगों को मार दिया था। जिस भी पेड़ के नीचे वो लाशों को दफनाता था और उसी पेड़ पर वो निशान बना देता था। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ थे जिनके ऊपर निशान बने हुए थे और फिर मारियो उनको दफना देता है और पेड़ पे निशान बना देता है। अब मारियो को यहीं पे सुबह हो जाती है और अब हमें पता चलता है वाकई में बदल चुका था। आज से 7 साल पहले अगर आप देखें तो क्या ये वही मारियो है। और फिर उसके बाद वो घर जाता है, सारे सबूतों को मिटा देता है। फिर उसके बाद वो खुद का इलाज करता है और फिर उसके बाद वो ऑफिस जाता है और काम करते करते सो जाता है। मगर आज जब वो ट्रेन में आता है उसे वहां पे वही आदमी दिख जाता है जो उस वक्त गाड़ी में था। फिर वो उसका पीछा करने लगता है और अब मारियो पीछा करता करता उसके घर के पास पहुंच जाता है। और फिर उसे अब यहाँ पे वही आदमी नजर आता है, वो जो उसकी बीवी के साथ पीछे बैठा था, वो जो उसके साथ बगैरती कर रहा था। और फिर यहीं पर वो तीनों लोग इसी तरफ आ रहे होते हैं। मारियो एक जगह पे छुप जाता है और फिर उनका पीछा करते करते वो एक बार में घुस जाता है और अब ये लोग बियर पी रहे होते हैं। मारियो इन्हें देख रहा होता है
और फिर वही आदमी बाथरूम की तरफ जाता है और मारियो उसका पीछा करते हुए यहाँ पे पहुंच जाता है। और फिर यहाँ पे वो आदमी मारियो के सामने था और मारियो के हाथ में कांच की बोतल थी, वो उसके सर पे फोड़ देता है और मारियो उसे मारने लगता है। मगर यहीं पर सब ये आवाज़ सुन लेते हैं और उसके दोस्त भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो मारियो को मारने लगते हैं और अब उसके बाद वो आदमी भी मारियो को बहुत मारता है। और अब इस आदमी को अगर 1 मिनट और मिलता तो वो मारियो को यहीं पे मार देता। और यहीं पर बार का ओनर आ जाता है और उससे कहता है, मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए, तुम लोग दफ़ा हो जाओ यहाँ से सारे। और फिर उसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और ये लोग मारियो को उठाते हैं और कूड़ेदान में फेंक देते हैं। और फिर यहाँ पे मारियो काफ़ी देर से ऐसे ही पड़ा था। फिर यहाँ पे एक लड़की आती है, उसका नाम तानिया था। वो अपने छोटे बेटे को भेजती है टैक्सी बुलाने के लिए और फिर जल्दी वो टैक्सी ले आता है और टैक्सी वाला मारियो को उठा के गाड़ी में डालता है और अब ये हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। और अब यहाँ पे हॉस्पिटल करीब ही होता है, जल्दी से मारियो को वहाँ पे पहुँचा देता है और फिर मारियो का यहाँ पे इलाज किया जाता है। हालांकि कोई नहीं जानता ये कौन है, ये कहाँ से आया, मगर फिर भी तानिया की वजह से उसका इलाज किया जाता है क्योंकि तानिया ने कहा ये मेरी मदद कर रहा था, कुछ लोग डकैती करने वाले थे, इसने मुझे बचाया है, इसने मेरी जान बचाई है। और फिर वो डॉक्टर भी मान जाते हैं और वो उसका इलाज शुरू कर देते हैं। और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो होश में आ चुका था। और फिर तानिया उसे कहती है, तुम्हारा पूरा नाम कोई नहीं जानता, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई। मगर मारियो उसे कहता है, मेरा कोई नहीं और मैं अकेला हूँ और अब मुझे यहाँ से जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। और फिर तानिया उसे मना करती है मगर वो नहीं होता। फिर तानिया भी मान जाती क्योंकि उसे पता था वो नहीं रुकने वाला। और फिर तानिया उसे सहारा दे के नीचे ले आती है और फिर अब वो टैक्सी में बैठ के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और मारियो यहाँ पे उसे अपने घर ले आता है। और फिर यहाँ पे मारियो उसे कुछ पैसे देता है और तानिया उसका शुक्रिया अदा करती है और मारियो भी उसका शुक्रिया अदा करता है और तानिया फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, वो अपना इलाज करता है और फिर से रवाना हो जाता है। और मारियो आज फिर उनके घर के सामने खड़ा था, वो उन्हें देख रहा था। मगर यहीं पर फिर एक लड़का उन सब में से निकलकर सुनसान सड़क पे अकेला जाने लगता है। मारियो ये देखकर अपनी गाड़ी घुमाता है और उसके पीछे चला जाता है। और फिर यहीं पर मारियो अंधेरे में से बाहर आता है और उस आदमी के सर पे मारता है और वो बेहोश हो जाता है और फिर उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डाल देता है। और फिर इतनी देर में वो आदमी होश में आ जाता है। मारियो उससे पूछने लगता है मगर वो आदमी सीधे तरीके से बात नहीं करता। और अब मारियो बस एक ही बात पूछ रहा था, इन सब लोगों को तुम जानते हो ये जो बाहर खड़े हुए हैं? मगर वो आदमी सीधे तरीके से बात नहीं कर रहा था। और वो आदमी मारियो से कहता है, तुमने मेरी रेस खराब कर दी। वो मारियो को गाली देता है मगर मारियो को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, वो उस आदमी को बहुत मारता है। और फिर यहीं पर मारियो उस आदमी को भी उसी जंगल में ले आता है मगर वो आदमी अभी भी सीधी तरीके से बात नहीं कर रहा था। और फिर मारियो उसे गोली मार देता है और उसे भी वहीं पे दफना देता है। और फिर उसके बाद एक और पेड़ के ऊपर एक और निशान बनाता है और फिर वहाँ से वापस आ जाता है। और मारियो अगली रात फिर से वापस आता है और अब इसे यहाँ पे वो मोटा आदमी नजर आ जाता है और ये आदमी भी उन दोनों का दोस्त था। मारियो यहाँ पे उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाता है और अब उसके पीछे मारियो भागता है मगर वो इंसान अपने घर में दाखिल हो जाता है। फिर मारियो को यहाँ पे एक लकड़ी का दरवाज़ा नजर आता है और फिर वो बड़ी मुश्किल से उसे खोल लेता है और फिर अंदर चला जाता है। और यहाँ पे वो आदमी नजर आता है, वो किसी को पानी पिला रहा था और मारियो सीधा उसी फ्रीजर के पास जाता है और उस आदमी को गोली मार देता है। मगर यहीं पर डॉग आ जाता है और मारियो उसे भी मार देता है। और फिर मारियो दूसरे कमरे में जाता है देखने के लिए वहाँ कौन है। यहाँ पे एक मरीज आदमी था, वो बहुत बीमार था, वो पानी मांग रहा था। मारियो उसे पानी पिलाता है और अब ये बूढ़ा आदमी उस मोटे का बाप था। मारियो यहाँ पे सोचने लग जाता है क्योंकि मारियो ने बस 2 लोगों से बदला लेना था मगर वो कितने लोगों को मार चुका था शायद उसे खुद भी याद नहीं था। और फिर यहीं पर कुछ लोग गोली की आवाज़ सुन के इसी तरफ आने लगते हैं और मारियो वहाँ से चुपके से निकल जाता है और उसे कोई नहीं देख पाता। अगले दिन हमें दिखाया जाता है मारियो अपने ऑफिस में खाना खा रहा था और यहाँ पे कोई नहीं जानता था ये खामोश और मासूम सा इंसान कितना बेदर्द हो चुका है। और मारियो ऐसे लोगों को भी जाने ले चुका था जिन लोगों ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था मगर मारियो रुकने वाला नहीं था। फिर वो आज रात भी वहाँ पे पहुँच जाता है और फिर यहाँ पे उसे वही आदमी नजर आ जाता है असल में मारियो को जिसकी तलाश थी। अब वो बाइक पे बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं और मारियो उनका पीछा करने लगता है। काफ़ी देर पीछा करने के बाद मारियो को एक ऐसी जगह मिलती है और काफ़ी देर पीछा करने के बाद मारियो को यहाँ पे एक वीरान सड़क मिल जाती है। वो अपनी गाड़ी को उनकी बाइक से टकरा देता है और वो नीचे गिर जाते हैं। और फिर मारियो सीधा उसी आदमी के पास जाता है। ये वही आदमी है जो उसकी बीवी के पास बैठा था, जो बगैरत हरकतें कर रहा था और अब मारियो से बहुत मारता है
और अब वो आदमी मर चुका था, मगर मारियो का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। वो उसे मारा ही जा रहा था और फिर अब उसी के हेलमेट से उसे मारने लगता है। और फिर यहीं पर पुलिस आ जाती है और मारियो एक साइड पे खड़ा हो जाता है। पुलिस वालों को ऐसे दिखाता है जैसे वो जानता ही नहीं। और अब मारियो पुलिस वाले से कहता है, जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो ये लोग नीचे गिरे हुए थे। और फिर दूसरा पुलिस वाला पैसे उठाने लगता है और एक पुलिस वाला मारियो के पास आता है, वो उससे रिश्वत मांगता है। मगर यहीं पर मारियो फिर से अपनी गन निकालता है और दोनों पुलिस वालों को मार देता है और वहां से चला जाता है। और यहाँ पे जाते हुए मारियो बार बार पीछे देख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था पुलिस उसका पीछा कर रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो घर जाता है और उसी वक्त दूसरी गाड़ी निकालता है और फिर से उसी जगह पे आकर रुक जाता है और इंतजार करते करते वो सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो तानिया उसके सामने थी। वो उससे पूछ रही थी, तुम यहाँ कैसे? और फिर तानिया उसे कहती है, मेरा घर पास में है, कुछ खा के जाना, चलो मेरे साथ आओ। क्योंकि तानिया उसे बहुत भोला भाला और सीधा इंसान समझती थी। और फिर तानिया उसे अपने घर ले आती है। मारियो भी चुपचाप उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता, मगर यहीं पर उसे तानिया और उसके हस्बैंड की तस्वीर नजर आती है। ये वही आदमी था जिसकी मारियो को तलाश थी, जो शुरू में हमें दिखाया जाता है मारियो के साथ एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए जाता है। और ये देखकर मारियो रोने लगता है, क्योंकि वो तानिया का हस्बैंड था और तानिया बहुत अच्छी लड़की थी, उसने मारियो की जान बचाई थी। और मारियो तानिया को दुखी नहीं करना चाहता था, मगर काफी देर के बाद वो खुद को संभाल लेता है। और फिर उसके बाद वो अपनी गन निकालता है और बाहर आता है। यहाँ पे तानिया की बेटी होती है, उससे उसका नाम पूछती है और फिर उसके बाद उसके गाल पे हाथ लगाती है और पूछती है, ये क्या हुआ है आपको? मगर तानिया की बेटी नहीं जानती इस गाल के ऊपर उसी के डैड ने गोली चलाई थी। और फिर यहीं पर नाश्ता तैयार हो चुका था, वो सब लोग नीचे आ जाते हैं और फिर यहाँ पर मारियो उस आदमी को देखता है। वो आदमी मारियो को देखते ही पहचान जाता है और अब वो आदमी जानता था मारियो ने इनके पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया था और वो आज इसे भी मारेगा। और फिर खाने के ऊपर दुआ मांगते हैं और फिर खाने के बाद ये सब लोग अपने अपने कामों पे जाने लगते हैं, मगर वो आदमी मारियो की तरफ देख रहा था और मारियो उसकी तरफ देख रहा था। और फिर ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर तानिया मारियो से कहती है, अच्छी तरह से खा कर जाना। और फिर उसके बाद ये दोनों अकेले थे और मारियो उस आदमी को कहता है, तुम जानते हो मेरी बीवी हामला थी और तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया, तुम्हारे भाई को भी, और मुझे ये सच जानना है कि मेरी बीवी को गोली किसने मारी थी। और फिर मारियो से कहता है, अपना सर उठाओ और मेरी तरफ देखो। और फिर वो आदमी रोने लगता है और कहता है, उसे मैंने मारा था, मगर ये सब कुछ गलती से हुआ था। वो आदमी रो रहा था, शायद वो अपने किए पे शर्मिंदा था। और फिर मारियो से कहता है, तुम जानते हो इस पल का 7 सालों से मुझे इंतज़ार था। मगर यहीं पर मारियो के भी आंखों में आंसू थे और फिर वो अपनी गन नीचे कर लेता है और फिर वहाँ से उठता है और चला जाता है। वो उसे कुछ भी नहीं कहता और मारियो ने उसे तानिया की वजह से जिंदा छोड़ दिया था। और फिर मारियो वहाँ से चला जाता है और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो गाड़ी में जाके फूट फूट के रोता है। और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और मेरी नज़र में मारियो ने ये बहुत अच्छा काम किया था उस इंसान को जिंदा छोड़कर। मगर आपकी राय क्या है? क्या मारियो को उस आदमी को जिंदा छोड़ देना चाहिए था? फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।